अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं लाहौर बुक क्लब का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम किरण है और मैं आपके साथ में अदनान के साथ साथ बुक रिव्यूज़ करती हूँ। अदनान जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी और कुछ इस तरह की चीज़ों बुक्स का रिव्यू कर रहे होते हैं। आई कीप अ वेरी लाइट रिव्यूज़ अबाउट फिक्शंस एंड नॉवेल्स और जो कि किताबें बहुत मज़े की आपको मज़े की जगहों पे लेके जाते हैं और आपको आपकी इमेजिनेशन जो है उसको ज़्यादा मज़ीद खोलती है। आज की जो बुक सेलेक्ट की हुई है दैट इज़ रूमीज़ डॉटर। सो एक जो हमारी ये सारी किताबों की जर्नी है और मेरा ख्याल है आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा इससे रिलेटेड किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं। मतलब द रूमीज़ सीक्रेट एंड 40 रूल्स ऑफ लव एंड देन दिस रूमीज़ डॉटर। बट ये है कि आप जब इन सब किताबों को बारी बारी पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शंस मिलते हैं कि हर बंदे ने अपने मुताबिक जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया होता है, फिर उस पर लिखा होता है। सो दिस इज़ अबाउट बिकॉज इतनी ज़्यादा शम्स तबरेज़ से जुड़ी हुई किताबें वो डिफरेंट होंगी, उनकी जर्नी कोई और किसी और तरह बताएगा, मौलाना रूम की जर्नी कोई और किसी और तरह बताएगा, फिर हर कैरेक्टर की जर्नी जो है ना आपको वो सेपरेटली मिल सकती है। सो दिस इज़ अबाउट रूमीज़ डॉटर दैट वाज किमिया, जिनकी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी शम्स के साथ शादी होती है एंड द रेस्ट गोज़ ऑन। बट अभी मैं आपको इसकी ऑथर के बारे में बताऊँ दैट इज़ आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हर नेम बिकॉज इट्स मुरेल मोफ्रॉय एंड मैं गलत भी ले सकती हूँ नाम, बट आई एम वेरी सॉरी टू द ऑथर, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब है। बट अबाउट हर इफ़ आई टेल यू तो इस पे लिखा हुआ है कि शी वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन फ्रांस। Moffroy worked as a journalist for the BBC World Service for many years. Today she is studying Persian at the School of Oriental and African Studies and has published a book of Rumi's quotations called Breathing Truth. She lives in London. अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि जितने कोट्स हम लोग मौलाना रूम से करके मंसूब लिख रहे होते हैं ना, ये हम लोग कह रहे होते हैं उन्होंने लिखे हैं, ट्रस्ट में उन्होंने नहीं लिखे हैं। देयर इज़ एन अमेरिकन ऑथर, आई विल गेट द नेम ऑफ द बुक, आई गेस मैं भूल रही हूँ अभी थोड़ा सा क्योंकि पोस्ट कोविड रिकवरी सो आपकी मेमोरी भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इससे। तो उन्होंने उस हर कोट को काउंटर किया हुआ है कि ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने नहीं कहा। देन देयर आर मेनी सोशल मीडिया पेजेस जिस पे आप जाके देख सकते हैं जो कि उसको काउंटर नैरेटिव देते हैं कि ये मौलाना ने नहीं कही हुई, ये बातें सिर्फ उनके नाम से लिखी जाती हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहीं पे किसी चीज़ का प्रूफ नहीं मिला। बिकॉज जो रिसर्चर्स होते हैं ना उनके पास इतनी ज़्यादा आई से सोर्सेज होते हैं फैक्ट चेक करने के कि वो आम इंसान के पास नहीं होते। सो शी इज़ अगेन अ जर्नलिस्ट। अच्छा, देर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द ऑथर्स कि मोस्टली जैसे पोलो कोएल्हो के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ही वॉज अ जर्नलिस्ट। अब इनका भी है कि शी इज़ अ जर्नलिस्ट। इन्होंने BBC वर्ल्ड सर्विस के साथ बहुत अरसे तक काम किया हुआ है एंड कुछ इस पे जो रिएक्शंस हैं बुक के, दैट वाज a beautiful little book that speaks to the soul. The world of Rumi and Shams is seen through the eyes of a girl, full of simple wonder, wisdom and mysterious turning of the heart. This story resonates with the sacred child and mystic in each of us. किमिया जो उनकी डॉटर हैं जिनको अडॉप्ट किया गया था, मतलब वो किसी और के बेटी थी और कहते हैं कि मतलब मौलाना रूम के पास वो आई थी and she was destined to be there and then he knew about her और उनको पहले से पता था इस बच्ची के बारे में। और जब वो वहाँ पर आई तो उन्होंने देखा और मिले और फिर वो उनके घर पे ही मतलब रहने लगी। और फिर उन्होंने इन द 40 रूल्स ऑफ लव इट्स अबाउट के ही मेड मतलब उनको शम्स तबरेज़ से उनकी शादी करवाई गई ताकि वो वहीं पर रहें और उनको दोबारा छोड़ के ना जाएं। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट किमिया, मतलब किस तरह से उसकी सारी जर्नी शुरू होती है, किस तरह से वो वहाँ तक पहुँचती है, उसके रास्ते में उसकी जो माँ है उसका क्या कहना होता है जब वो वहाँ पर जाती है। एंड देन देयर इज़ अ लव ट्रायंगल काइंड ऑफ थिंग, उसमें से वो कैसे निकलती है, वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करती है। एंड देन वन पॉइंट शी
गोज साइलेंट। मतलब 40 रूल्स ऑफ लव में तो वो बिल्कुल अब्रप्टली वो ख़त्म हो जाती है ना, कि वो जब मतलब वो शम्स उसको बता देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा या एटसेट्रा, उसकी शादी के बाद वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान बन जाती है। इसमें जो उनकी पूरी जर्नी है उस लड़की की, मतलब किस तरह से वो वहाँ पहुँची, अहमद का क्या रोल था, शम्स को जब वो देखती है वो क्या मतलब सोचती है, वो किस तरह से गाइडेंस को फॉलो करती है, उसकी अपनी इंडिविजुअल स्टोरी जो है वो क्या है, वो मतलब पूरी स्टोरी मैं आपको नहीं बता सकती। फॉर दैट यू हैव टू रीड द बुक। बट क्या कहते हैं ये जो उसकी स्टोरी की एक मतलब पूरी जर्नी है, यू कैन रीड इन दिस बुक, और बहुत अच्छी लिखी हुई है। एंड दैट इज़ अबाउट कि वो किस तरह से सबसे बना के रखती है, उनकी फैमिली से, उनके बेटे से, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप शी शेयर्स विद रूमी। तो उस पर ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और दिस इज़ आई विल से कि ये यहाँ पे एक पैराग्राफ है which I have highlighted that she mused that almost a year ago when Shams had disappeared, she was still a child. Now she was a woman. A few months earlier, she had experienced her first menstrual pain, and Kara had rejoiced at her new womanhood. I have changed, thought Kimia. Perhaps those people have changed too. She looked around again. The shopkeepers were there as well as the scribes, the craftsmen and the students. Some of them had repented, promising that never again would they drive Shams away, that never again would they drag Maulana into despair. We didn't know, they said. We are sorry. A group of musicians had gathered. They were busy settling down with their instruments. Ahead of the crowd, Maulana was standing on the edge of a small bench overlooking the road, where Sultan Walad and his companions were expected to appear. With him stood his closest friend Salahuddin Zarkub, the goldsmith. अच्छा, इसमें जो है ना आपको मज़ीद करेक्टर्स इन डेप्थ मिलेंगे, वो करेक्टर्स भी जो कि 40 रूल्स ऑफ लव में नहीं हैं। मतलब क्योंकि ये उस लड़की की स्टोरी है, तो उस लड़की ने जो जो देखा, उस लड़की ने जो जो एक्सपीरियंस किया, ये उसके बारे में सारी चीज़ें हैं। सो this is the book if you want to go in depth study के एक सिंगल मतलब कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ। सो इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि मतलब फिक्शन को हर बंदा जो है वो अपने मुताबिक लेता है, बट फॉर श्योर वी नो दैट मौलाना एग्जिस्टेड, उनकी एक लाइफ स्टोरी थी। उसमें अब इतने राइटर्स ने लिख दिया है कि हम लोग उसको कंपैरिजन नहीं कर पा रहे कि कौन सा बंदा सही कह रहा है, कौन सा बंदा नहीं कह रहा है, किसकी फिक्शन है और किसकी रियलिटी है। बट देर आर सम बुक्स रिटन, आई विल ट्राई टू गेट दोज जो कि मतलब जिनको पूरी दुनिया में फैक्चुअली करेक्ट माना जाता है। ये तो बस वो मतलब एक एज अ नॉवल के तौर पे या ऐसी चीज़ों पे मतलब वो उन्होंने लिख दी हैं। बट वी विल ट्राई टू गेट दोज बुक्स एज वेल। ये यहाँ पे एक ईजीली अवेलेबल थी। एंड देन देर वॉज अ फेज़ when I was reading every book written on Rumi जो यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब इतना टाइम भी अब मेरे पास नहीं होता, पहले बहुत ज़्यादा टाइम होता था। तो मैंने एक ये फेज़ था जिसमें मैंने हर किताब जिसमें रूमी का जिक्र है, मतलब एलिफ शफ़क़ से शुरू हुए, फिर ये रूमीज़ डॉटर आ गई, फिर रूमीज़ सीक्रेट आ गए, फिर डिफरेंट और बुक्स भी मेरे पास पढ़ी हुई हैं। सो देयर वाज अ फेज़ व्हेन आई वाज सराउंडेड बाय द बुक्स ऑन रूमी and I was trying to get hold of things के इसमें से कौन सी सच है, इसमें से कौन सी सच नहीं है। But with the passage of time I realized this के let it be, जो कुछ भी लिखा हुआ है, हर बंदा हर चीज़ एक अलग परसेप्शन दे रहा है, और वो शायद मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आएगी पर किसी और रीडर को पसंद आ सकती है। सो बुक्स के साथ या ओपिनियंस के साथ या किसी भी किस्म की अगर किसी इंसान की कोई थॉट प्रोसेस है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद ना आए तो किसी और को पसंद नहीं आएगा। दुनिया में इतने इंसान हैं, इस बुक की भी इतनी कॉपीज़ बिकी हैं। एंड बट पॉइंट इज़ कि वो किसी को लगता है कि ठीक है किमिया की स्टोरी भी इंपॉर्टेंट थी, और किसी को लगता है कि नहीं, मतलब इट्स ओके, इट वाज जस्ट अ पार्ट इन द पजल। सो द बैक ऑफ द बुक सेज लव इज़ एन ओशन विदाउट शोर्स, यू हैव टू लर्न टू बेयर इट।
Rumi is now acknowledged as one of the great mystical poets of all time. He was a vibrant figure, yet very little is known about his life except that he lived in Anatolia, had an extraordinary spiritual friendship with a man called Shams, and brought an adopted girl Kimia into his family. This beautiful novel is Kimia's story, how she finds herself drawn to the mysterious Shams, and how by marrying him her soul begins its true journey into fire. Set again the decline of the Byzantine Empire and the Mongol invasions, the account of this love affair combines all the timeless energy, themes and passion of Rumi's own verse, the rich storytelling that made Paulo Coelho's The Alchemist into the worldwide bestseller. And इसको the Anne Baring, co-author of The Myth of the Goddess, ने कहा है कि an exquisite evocation of a young woman's spiritual awakening, a poetic gift of a creative imagination, and refreshing as water from the mountain stream. So this book is that's why important कि इसमें with the view of a girl, आप मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि how she finds herself drawn to a mysterious Shams and how by marrying him her soul begins its true journey into fire. मतलब उससे पहले वो मौलाना रूम के पास थी और वो मतलब उनसे उसकी सारी तरबियत, उसकी सारी स्टडीज़, तब तो मतलब स्कूल्स नहीं होते थे ना. मौलाना हैड अ वेरी ह्यूज मदरसा जो उन्होंने मतलब कोनिया में जहाँ पे वो दफन है वहाँ पे भी किया. अफ़गानिस्तान से जब वो चले समरकंद से, वो उनकी एक अलग जर्नी है. देन इन द रूमी सीक्रेट वो सीरिया से शुरू होता है, जर्नलिस्ट अपनी सारी फैक्ट चेक करने के लिए. सो वहाँ ही हैज़ टोल्ड के भी मदरसाज होते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे. दे वर वेरी अपग्रेडेड वर्जन्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ दैट टाइम. तो यहाँ पे फिर आफ्टर आपको पता है टाइम के साथ साथ जो है वी सॉ अ डिक्लाइन हमारी नॉलेज में भी, और हमें जो इल्म सीखने का एक होना चाहिए था उससे. सो दिस बुक इज़ जस्ट फॉर दोज पीपल हु वांट टू सी कि हाउ किमियाज जर्नी स्टार्टेड एंड एंडेड, बिकॉज हर जर्नी आफ्टर एकदम से शम्स से जब उसकी शादी होती है तो उसके बाद वो बिल्कुल बदल जाती है. पहले वो एक बिल्कुल नॉर्मल जैसे लड़की होती है, उसको कुछ मतलब शी वॉज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिज्म, बट आफ्टर मैरिंग शम्स एक बिल्कुल ही उसका सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल जाता है. एंड देन शी स्टार्ट्स हर एक्चुअल जर्नी टू स्पिरिचुअलिज्म. तो ये किताब भी एक उसी पूरे फेज़ का हिस्सा है जिसमें आई वॉज रीडिंग ओनली रूमी, शम्स, अबाउट देयर फैमिली, अबाउट एवरीथिंग. दिस बुक इज़ ईजीली अवेलेबल ऑन रीडिंग्स. आई गेस ये मैंने भी वहीं से ही ली थी, ये मैंने अनारकली से नहीं ली हुई बिकॉज दिस इज़ अ फर्स्ट हैंड बुक. एंड आई गेस दिस कॉस्ट मी, आई हैव नो आइडिया, लाइक 1000 से नीचे ही होगी, कोई 400-500 होगी. लेकिन यहाँ पे उसकी प्राइस वही जो है योर मतलब उसमें पाउंड्स में लिखी हुई है 8 पाउंड्स, बट आई थिंक इट वाज अबाउट 500-400 समथिंग. वो वाली प्राइस नहीं लिखी हुई. आई एम वेरी अमेज्ड कि क्यों नहीं लिखी हुई. बट ये इतने की ही किताब है. आपको अनारकली बाज़ार में तो ये आम मतलब सेकंड हैंड भी मिल जाती है, तो वहाँ से आप मज़ीद सस्ती जो है वो प्राइस में ले सकते हैं. इस किताब को ज़रूर पढ़ें और फिर मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाउ यू फील कि इज़ दिस फिक्शन और इज़ दिस रियलिटी, या फिर दिस बुक वाज एबल टू क्रिएट अ कनेक्शन विद यू. सो हम लोग आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे एक और बुक का रिव्यू लेके, एंड विल टेल यू अबाउट अदर ऑथर्स एज वेल. सो keep watching the Lahore Book Club. Thank you. Allah Hafiz.